पापा जी। हेलो खमा घनी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अभी हो गए हैं दिन में खाना खा के फ्री। और आज बहुत सारा काम है। मैं खाना खाने से पहले भी यही काम कर रही थी और अभी खाना खाने के बाद भी मुझे यही काम करना है। तो मैं ऐसे मतलब चुपचाप बैठे बैठे कर रही थी काम, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं चलेगा कब मैंने काम कर लिया, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। देखिए पीछे आपको दिख रही होंगी, ये इतनी सारी बुक्स वगैरह सब रखी पड़ी हैं। तो अंश का रिजल्ट बेड के नीचे भी हमने दबाई है, उन पे कवर चढ़ के। ऐसे बोलते हैं गद्दे के किसी के नीचे के दबा दो तो वो अच्छे से प्रेस हो जाती है, इसलिए हमने आधी बुक्स जो है वो दबा दी थी और मैं कॉपियों के कवर चढ़ा रही हूँ। तो अंश का रिजल्ट आ गया था कल। तो उसके बाद में मतलब स्कूल वालों ने बोल दिया था कि 26 को जो है स्कूल में बुक और कॉपी जो भी है वो सब सबमिशन करना है उनका। तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि बुक और कॉपी का स्कूल में क्यों सबमिशन कराते हैं, क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब बच्चों के ऊपर है ना, बैग को इतना सारा बच्चों का भर जाता है ना, पूरा लदा, छोटे छोटे से बच्चे, और इतना सारा प्रेशर उनके ऊपर, क्योंकि इतनी सारी बुक्स वगैरह लेके जानी पड़ती है। तो बच्चे आधे तो परेशान वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ वो लोड बिल्कुल भी नहीं है। आपको घर से जो है कोई भी कॉपी या बुक या कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता है। शुरू में जब अंश आप मत करो, वो हो जाएगी। शुरू में जैसे स्कूल ओपन होते हैं उससे 2-3 दिन पहले ही वो बुक जो है स्कूल में मंगवा लेते हैं सब बच्चों की। तो जितनी भी आपकी कॉपी है, बुक है, कलर है, ड्राइंग बुक है, जो भी पूरे साल आपको चाहिए होगी, मतलब आपको सिर्फ शॉप पे जाके ये बोलना है कि कौन सी क्लास की आपको वो देनी है सेट। फिर उसके अंदर स्कूल का नाम बताना है, वो पूरा सेट देता है। ऐसे नहीं कि ये नहीं है, वो नहीं है, कि कुछ क्या नहीं है, सब कुछ आ जाएगा आपका। सारी जितनी भी बुक, ड्रेस अभी तो वही पहन के जानी है, फिर जुलाई से लेनी है दूसरी। तो मतलब पूरा सेट वो दे देते हैं, बस आपको उनके कवर चढ़ाना है, उसके ऊपर जो स्टिकर लगाते हैं अपने स्टिकर लगा के, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो नाम लिख के, फिर स्कूल में पूरी बुक, कॉपी और ड्राइंग की बुक, कलर, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, सब कुछ ये सब जो है स्कूल में हम जाके जमा करवा देते हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे वो होमवर्क देते हैं, घर से आपको लेके जाना है। मतलब बैग तो लेके जाओगे, बैग में जो है लंच बॉक्स, बॉटल पानी की और डायरी, बस ये 3 चीज़ें होती हैं। 3-4 चीज़ें हो गई जो आपको लेके जानी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं ले जानी है। वो वहाँ जिस भी कॉपी में होमवर्क देते हैं या जिस बुक के अंदर कुछ करने के लिए देते हैं, तो वो अपने आप ही वो वाली बुक या कॉपी जो होती है वो उनके बैग के अंदर वो रख देते हैं। फिर आप करवा दो, फिर दे दो। तो इस वजह से क्या होता है कि बस 1 या 2 कॉपी, या कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है तो 3 कॉपी बस। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि पूरी, जैसे 10 तो बुक है तो कि 10 बुक भी लेके जाओ, उनकी 10 कॉपी तो इतनी सारी है, कितनी 30 कॉपियाँ आई हैं अंश की, पूरे साल की 30 कॉपी है और 10 किताबें हैं। तो ये नहीं है कि सारा ले जाना। तो ये काम मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है कि बच्चे के ऊपर ये वाला बोझ तो है नहीं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी तो ये लगता है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे इतना सारा वजन लेके जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको देख के। तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब यही है कि ये सब तैयारी करके देनी है, तो बस मैं अभी वो ही कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, तो ये भी कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। जो अंश की जो स्कूल की कॉपियां हैं वो जमा करवाने का जो टाइम था वो तो 26 का मैम ने बताया था। मतलब वैसे सब उसी दिन करवा देते हैं, पर आप अगर कुछ मतलब कारण हो जाए तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और 1 अप्रैल से जो है वो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले करवाना होता है। लेकिन मेरा जो है, हाँ बीच में अंश बोल जाता है, मुझे फर्स्ट में जाना। हाँ फर्स्ट सी में बैठना है। अभी मैंने बोला ना यही वाली यूनिफॉर्म पहननी है आपको, फिर जुलाई में न्यू वाली लेनी है। अभी मैम ने बोला यही पहन के आना है, ठीक है। हाँ प्रिंसिपल मैम जो है ना, वो सोचेंगे कि नहीं, वो कुछ नहीं सोचेंगे। जब सब बच्चे ये पहन के आएंगे, कोई बात नहीं, सोचने दो उनको, यूकेजी में है कि कौन सी में, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है। चलो, तो कल ही अंश का रिजल्ट आया और मैं कल ही ये सब लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरा लाने का जो कारण ये था वो ये था कि अब हम परसों जो है घर पे चले जाएंगे। परसों नहीं, कल ही जा रहे हैं ना। हाँ कल रात को हम लोग जा रहे हैं। तो अब ये था कि अब मैं कल रात को चली जाऊंगी, फिर मैं 26 तक आ नहीं पाऊंगी। और अगर उसके बाद आने के बाद अगर मैं जाके बुक लाती हूँ और फिर आके कवर चढ़ाने में भी 1-2 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। फिर भी मैं अभी तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जितना कवर है, एक कवर मैंने पूरा कर दिया, ये दूसरा इतना
अंश उधर हटना, फ़ोन हिल रहा है, बेटू उसके पास में बैठ रहे हो। तो दूसरा जो ये कवर है तो ये भी अभी होने वाला है पूरा, तो मैं ये दोनों कर दूँ, फिर जितनी कॉपियाँ बचेगी शाम को दोबारा जो है दूसरा कवर लाके फिर उनको भी मैं कर दूँगी, वरना क्या फिर आके नहीं हो पाएगा। आने के बाद तो वैसे स्कूल हो ही जाएंगे शुरू, तो इसलिए मैं ये सब अभी करके जा रही हूँ। तो बस कर रहे हैं, इतना बोरिंग काम होता है, बोर हो जाते हैं इसको ऐसे इधर से कट करो, उधर से कट करो, इधर से कट करो। जब छोटे थे ना तब मम्मी करती थी, उस टाइम तो क्या होता था, ये वाले जो कवर है ये जो है मतलब एकदम स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब अच्छे नहीं लगते थे ये वाले कवर लगाना। उस टाइम क्या सब लोग है ना न्यूज़पेपर ज़्यादा लगाते थे, जो ये कलरफुल वाले आते हैं ना जिसमें बॉलीवुड की न्यूज़ वगैरह आती है, तो वो वाले जो न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा लगाते थे, क्योंकि उसमें सारे हीरो हीरोइन की जो फ़ोटोज़ होती थी इसलिए। तो पहले वो न्यूज़पेपर वाला चढ़ाते थे, उसके बाद में जो ये प्लेन पन्नी वाला जो आता है फिर उसके ऊपर की न्यूज़पेपर वाला तो फट जाता है ना, तो फिर वो पन्नी वाला चढ़ाते थे। इतना सारा करना पड़ता था भैया, पता नहीं मम्मी वगैरह, जबकि अपन लोगों को तो किसका करना पड़ता है, एक एक बच्चा या फिर दो दो बच्चे ही होते हैं आजकल, तो उसी में इतना जोर आता है। पहले तो सबके तीन तीन चार चार, 3 बच्चे तो सबके हैं ही, हम भी 3 बहन भाई हैं, तो मैं तो अब ये लगता है मम्मी कैसे चढ़ाती थी इतने सारे, वही सारा घर का काम भी और बीच में इन सब नाटकों को और करो, बहुत सारे काम छाम है भैया। फिर पूरी साल ही यही सब पूरी साल चलता रहेगा, कभी ये है, आज ये है, आज ये बनाने के लिए दे दिया, आज ये करनी है, आज ये एक्टिविटी है, आज वो एक्टिविटी है, और फिर बच्चों से तो होती नहीं है, करना पड़ता है घर वालों को। मुझे तो पता है ऐसा लगता है जैसे इतनी मुश्किल से ही मानो, क्योंकि पढ़ना किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं पसंद आता, और तो इतनी मुश्किल से पढ़ाई जो है वो छूटी थी कि हाँ चलो ठीक है पढ़ लिए, और अब वही सब चीज़ें फिर से पूरा जो है स्टार्टिंग से फिर से शुरू करना पड़ रहा है। और मुझे सबसे बड़ा तो ये लग रहा है कि देखो अंश अभी फर्स्ट में हुआ है, लो अंश इसके भी लगा दो स्टिकर, मैं जो है कवर चढ़ा रही हूँ, अंश जो है इन पे सब पे स्टिकर लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल से क्या, और अब फिर से स्टार्टिंग से सब शुरू कर रहे हैं, और आपको पता है इतना बड़ा इतना हार्ड सिलेबस है। अभी ये फर्स्ट में अंश ये वाली कॉपी तो हो गई है पूरी, अभी ये ब्लू वाली कर दूँ, ये फर्स्ट में हुआ है, और अभी से पता है इसके कंप्यूटर की इस बार बुक आई है, और ऐसे भी नहीं है कि कंप्यूटर की बुक आई है तो उसमें कोई सिंपल जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह है या कोई मतलब नॉर्मल जो एकदम बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर की उनके बारे में नहीं, पूरा जितना भी कंप्यूटर का जो भी होता है ना वो सब चीज़ें हैं पूरी A to Z। भैया इनको अभी फर्स्ट में कंप्यूटर का सब सिखा दो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा आगे की जो क्लास है उसमें कंप्यूटर की क्या चीज़ें आएंगी। और यहाँ जिस स्कूल में अंश जा रहा है ना, मतलब कि हमारे यहाँ सागर की जितनी भी स्कूलें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है ना वो इसी स्कूल का है, बहुत बड़ा सिलेबस है। UKG में भी इसके बहुत सारी चीज़ें थी, और अभी वही चीज़ ये है कि अब फर्स्ट में भी वही सब चीज़ें, फर्स्ट में तो सब चीज़ें ही आ गई है, क्या नहीं है। ऊपर से पढ़ने वाला हमारा अंश है, देखते हैं कैसे क्या पढ़ेगा। मैं ना सारी चीज़ें भूल गई थी, मतलब इंग्लिश का तो ये रहता ना कि पहले इंग्लिश मीडियम तो स्कूल भी नहीं होती थी, हिंदी मीडियम स्कूल ही होती थी, तो हिंदी मीडियम में सिर्फ इंग्लिश की एक बुक होती थी कि मतलब इंग्लिश 12th तक पढ़नी है, उसके बाद में इंग्लिश का कोई दूर दूर तक कोई काम नहीं था। और फिर मेरे तो सब्जेक्ट्स भी जो था वो आर्ट्स था, तो आर्ट्स में मैंने इंग्लिश तो वही है कि हाँ अपन 12th तक कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है कि इंग्लिश को अपन ने क्लियर कर लिया, पास कर लिया है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर कॉलेज में मतलब जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वैसे मुझे लगता नहीं है पहले वाले बच्चों में से किसी को होगा, कोई होंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर वगैरह ली होगी। अंश ये पिन ख़त्म हो गई, हर 2 मिनट में तो ये पिन ख़त्म हो जाती है इसकी। तो इंग्लिश मतलब 12th से बस उसके बाद में कभी पढ़ी नहीं है, 12th में छोड़ी थी, और अब पढ़ाई अब फिर से पढ़ो, सारा जो भी है इंग्लिश का ग्रामर जो है वो कर लो इंग्लिश के, और इंग्लिश की क्या बात करें, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। मैं तो अब ऐसे मान लो कि चलो इंग्लिश 12th में छोड़ देती, उसके बाद नहीं है। मेरी तो हिंदी भी छुट्टी हुई है, जबकि मेरा सब्जेक्ट जो है मेन वो हिंदी रहा है, पर नहीं, हमारा अंश तो बोल ही देता है। मतलब अपन कई बार हो जाता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मात्रा आएगी,
तो मैं एक दिन इसको ना ऐसे ही पढ़ा रही थी तो पढ़ाते मतलब पता नहीं कौन सा शब्द आया, मुझे शब्द अभी याद नहीं, अभी यूकेजी की बात है। तो मैं इसको पढ़ा रही थी तो ये बोला कि मात्रा पूछा। अब इसने पूछे कि छोटे ऊ की आएगी कि बड़े ऊ की। अब मैं खुद को ही नहीं पता कि छोटा ऊ आएगा कि बड़ा ऊ। मैंने ना उसकी कॉपी में से देखा कि हाँ कौन सी मात्रा लगी हुई है। अब इसने तुरंत क्या किया कि मेरे पापा को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके बोला, मतलब पापा बोले कि हाँ इस टाइम, हाँ क्या हुआ बाबू, क्या बात हुई, फ़ोन किया तो बोलता है कि नाना आपकी बेटी को क्या पढ़ाए हो आप। तो फिर पापा बोले क्यों, क्या हो गया। पोटी आ गई। पोटी आ गई अंश के, काम तो मैं कर रही हूँ, प्रेशर अंश के बन रहा है। तो फिर बाद में पापा बोले क्यों, क्या हो गया। बोला आपकी बेटी को है ना मात्रा भी नहीं आती है, मेरी कॉपी में से देख के और फिर मुझे बता रही है कि कौन सी मात्रा लगेगी। क्या, किसको है? अपना वो निकाल रहा है, ये शॉर्ट्स निकाल रहा है। तो धीरे से बोल रहा है मम्मा इसको कहाँ रखूँ, गाइस देख लेंगे, किसी को नहीं दिखेगा। अरे मेरी चप्पल किधर गई? ये रही, आप ही ने रखी, उसके नीचे रख दी। खुद ही चीजें उधर उधर कर देता है और फिर ढूंढता फिरता है किधर क्या है। अम्मा ने? हाँ। नहीं तो आपने रखी है? मैंने नहीं रखी, देख तेरी बॉल भी है इसके नीचे, वो भी अम्मा ने ही रख दी। क्या अम्मा ने? हाँ ठीक है तू जा ना, अम्मा ने रखी है तो। उसके जबरदस्ती प्रेशर बन रहा है। काम वाले तो लगे हुए हैं, अंश भाई साहब के प्रेशर बन रहा है। हम लोग जब है ना अभी थोड़े दिन पहले एक शादी थी, तब मैं जयपुर जाके आई थी। मैंने उसका व्लॉग भी डाला था, फरवरी में गई थी मैं शादी में। उस टाइम में जो है एक मतलब होली पे पहनने के लिए बेस बनवा के आई थी। अब मेरे पता है यही हो रहा था, मैं वो बेस बनवा के तो आ गई थी। उसके बाद ये था कि अभी क्या इलेक्शन आएंगे, तो इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन में क्या होता है कि तेज की ड्यूटी लगती है। तो यही था कि अगर मार्च में मतलब अप्रैल में अगर इलेक्शन होंगे तो फिर मार्च से ड्यूटी लग जाएगी, तो फिर कि हम होली पे नहीं जा पाएंगे। तो मेरे ऐसे हो रहा था, मैं ऐसे बोल रही थी हे भगवान प्लीज़ होली तक मत ड्यूटी लगाना, होली तक मत ड्यूटी लगाना। क्योंकि ऐसे होता है कि मतलब मैंने ऐसे तो बोल दिया था कि कोई बात नहीं है, मैं अगर इस बार होली पे नहीं आ पाई तो क्या होगा, अगली होली पे पहन लूँगी, वो तो पड़ा रहेगा। कपड़ों का कुछ बिगड़ता तो है नहीं कि भाई पड़े पड़े कुछ हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं है। तो मैंने ऐसा था कि हाँ नहीं बाद में दोबारा पहन लेंगे, वो तो दोबारा काम आ जाएगा। पर है ना अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा था कि हे भगवान प्लीज़ इलेक्शन में ड्यूटी अभी नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं आराम से जाके मतलब ये रहता है कि अगर कोई ड्रेस बनवाई, अगर नहीं बनवाई होती, नहीं करा होता कुछ तो इतना नहीं लगता, पर अगर बनवा ली है तो फिर लगता है कि अरे यार हो जाए तो ठीक है, नहीं हो अभी इलेक्शन, छुट्टियां हो तो सही है। और अब जैसे पता लगा कि इलेक्शन अभी नहीं है, यहाँ एमपी में जो है इलेक्शन 9 मई को है, राजस्थान में तो अप्रैल में हो जाएंगे, एमपी में मई में है। तो कोई बात नहीं है, मई में है तो फिर ड्यूटी लगेगी अप्रैल में। तो फिर अप्रैल में तो कोई काम भी नहीं है, लग जाओ, क्योंकि घर तो जाना होगा भी नहीं, क्योंकि अंश की स्कूल लगेगी 1 महीने, तो इसलिए यहीं बैठे हैं। तो फिर चाहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होली का ही था। बस होली में यही है कि कपड़े पहनने का या कलर का तो इतना वो है नहीं अब। और मैंने तो सही बताऊं तो खेला भी नहीं, मैं तो छोटे थे ना तब तो खेलते थे, उसके बाद बड़े हुए जब से याद भी नहीं है कि कभी इतना कोई, अगर थोड़ा बहुत किसी ने कलर लगा दिया हो तो लगा दिया, पर एकदम प्रॉपर ऐसा होता ना कि पूरा कलर में की शक्ल ही नहीं। औरतें भी बहुत भयंकर खेलती है कि आप पहचान नहीं पाओ कि वो ही है क्या। और जब मैं ससुराल में आई थी तो पहली होली तो हो नहीं पाई थी, क्योंकि पहली तो वो गणगौर क्या रहता है ना, गणगौर पूछते हैं, तो मैं घर आ गई थी, तो वो वाली मेरी होली हो नहीं पाई थी, वो तो झुंझुनू में ही हुई थी। तो वहाँ तो वैसे ही नहीं खेलते हैं, बहुत कम हो गया खेलना, पहले खेलते थे आजकल खेलते नहीं है, तो वहाँ नहीं हुई। फिर दूसरी होली आई, लेकिन है ना ये लोग उस टाइम पे तो मतलब खेलते थे, जयपुर में भी जो आसपास के जीजा वगैरह हैं वो सब बहुत भयंकर, मतलब कि कीचड़ वगैरह से भी खेलते थे। पर मतलब मेरे तो किसी ने इतना वो नहीं किया है, बस नॉर्मल जैसे कलर लगाते हैं तो वैसे ही लगाए थे। तो पहली होली में तो फिर भी ऐसे हुआ था कि हाँ थोड़ा बहुत कि फेस भी ऐसे मतलब पूरा कलर से हो गया था, ऐसे हुआ था। उसके बाद से अभी इतना कोई खेलना ही बंद कर दिए, खेलते ही नहीं है।
और जो ऐसे बोलते हैं कि हाँ देवर और भाभी खेलते हैं, तो मतलब देवर सब इतने शर्माते हैं कि उनको वैसे ही कलर लगाने में शर्म आती है कि कोई लगाता ही नहीं है, कोई नहीं लगाता है मेरे, मतलब देवर तो कभी नहीं लगाते हैं। पास की जो आंटी वगैरह है बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। अपने गांव में तो आंटी हो चाहे कोई हो इतना भयंकर खेलते हैं। और शहरों में ये लोग क्या करते हैं, आंटी वगैरह सबके जाएंगी, सबके घर जाती है, इकट्ठी हो जाएंगी 4-5, फिर उसके घर गई, फिर वहां से उसके ऐसे। लेकिन है ना सिर्फ टीका, ये टीका लगाएंगी और ज़्यादा बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ पे लेके और गालों पे ऐसे, तो आपके कपड़े वगैरह भी नहीं गंदे होते। आप चाहो तो सुबह से तैयार होके भी रह सकते हो, क्योंकि वो तो इतना गुलाल ही तो होता है, वो तो हट जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। क्या है? उसको वहां भी अंदर भी चैन नहीं पड़ रहा है, वॉशरूम में से भी चे 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 कर रहा है। घर पे इतना बोलता है ना, ये इतना बोलता है। और हम इसके स्कूल में गए ना, वहां आप देखो, मतलब मैम तो बोल रही थी ये बहुत उद्यम करता है। इसने मुझे ना, अरे यार अंश क्या शोर कर रहे हो, मैम बोल रही थी मुझे बहुत परेशान किया इसने पूरे साल। और वैसे इसको देखो ना, मतलब वहां पे वो लगा के रखते हैं, वो बोलने ही नहीं दे रहा है। इतना अच्छा मतलब वो डेकोरेशन कर रखा था कल। और जिसको फोटो खींचनी, अंश यार मत करना। हाँ हाँ धो लो तो खुद, मैं काम कर रही हूँ। नो, तो उसमें ये था कि अगर आपको फोटो वगैरह खींचनी आराम से खींचो। सब लोग इतने, मतलब बच्चे इतने अच्छे से फोटो खिंचवा रहे थे। अंश को मैंने बोला ना कि तेज ने मुझे पहले ही कह दिया था ये नहीं करेगा, मैंने कहा खिंचवा लेगा, कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर गए वहाँ, चला तो गया खिंचवाने, फिर नहीं मुझे नहीं खिंचानी, मुझे नहीं खिंचानी, ऐसे करने लग। आगे हुई जैसे कोई मार रहा हो ना इसको पकड़ के, ऐसे हो जाता है। इतना सीधा बच्चा बन जाता है जैसे इससे सीधा कोई है ही नहीं। और है एक नंबर का बदमाश ही। कहाँ है, किधर रख के गए थे? इधर सामने नहीं आ रहा, छुप छुप के काम कर रहा है। लो फिर ये 3 कॉपी कर दिया मैंने, इनके स्टिकर लगा दो ये पहन के। 3 कर दिया। ये देखो ऐसे डंडे निकल रहे, इसी डंडे से अंश की पिटाई करूंगी मैं। इसको तो कर दो। किसको? हम देखो कैसे स्टिकर लाए थे, अंश दिखाना, ये स्टिकर वाला देना। लो, इतने सुंदर सुंदर थे। सबको बताते ना सारे एक जैसे ही हैं। हाँ, ये 3 शीट दिए थे, उनका फिक्स रहता है कितना क्या देना है, वो उतनी ही देते हैं। ये वाली है, इतनी सुंदर सुंदर कार है, इसमें कार वाला लाए थे। अच्छी नहीं है। 5000 की तो अंश की किताबें आई हैं सिर्फ। इतनी महंगी? इतनी महंगी आई है, सोचो कितने महंगे महंगे लाते हैं। और अंश की पड़ता ही है क्या? ये कितने तो कॉपियाँ 3 ही नहीं है क्या? फिर तो मैंने पहले काउंटिंग पहले लगाई हुई थी क्या? मैं सोची नहीं लगा हुआ था, फिर तो 2 ही है। पहले जब पोटी करके गया था, जब लगा के गए। इनके स्कूल में ड्राइंग की जो अपनी कॉपी होती है ना, बुक होती है, सॉरी कॉपी नहीं बुक होती है, उसके ऊपर भी ये वाला कवर चढ़वाते हैं। हो गया तीनों का। क्या लाऊं? खत्म हो गई है मैथ वाली। कौन सी मैथ वाली? हिंदी आ गई। ये हिंदी की है क्या? तुझे कैसे पता लग जाता है हिंदी की आ गई अब? कलर से। कलर से? वो जी के उधर, वो जीके की है क्या? हाँ हिंदी भी है उसमें। टाइम कहाँ लगाए थे? 10 मिनट में तो आ ही गए थे। तो हाँ मैंने बोला ना जाने के ही लग जाते, वहां तो टाइम लगा ही नहीं, बस जाके उसको बोले वो दे दिया। ऐसे कर रहा है। हम लोग है ना 10 मिनट में जाके आ गए थे इसकी बुक लेने। ये हमारे साथ कल नहीं गया था क्योंकि कल जो नीचे वाला जो अयांश है वो आया हुआ था, अपेक्षा को कुछ काम था, कुछ सामान लेना था, तो वो आई थी।
तो ये वहीं रुक गया था, बोला मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुक रहा हूँ अयांश के पास, आप लोग ले आओ। और हम लोग इतनी जल्दी जाके ले आए, उसमें भी बोल रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा देर लगा के आए थे, मुझे पक्का पता है आप लोग कुछ खा के आए हो। मैंने कहा भैया खा के आए हो? अरे नहीं खा के आए, 10 मिनट में आ गए थे, मतलब जाने का टाइम लग जाता है 10-15 मिनट लग जाती है बाइक से, जहाँ वो शॉप है इनकी स्टेशनरी वाली वहाँ पर। अब उसमें क्या है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि जहाँ पर वो शॉप है ना, ये लो हमारा दूसरा बंडल भी हो गया ख़त्म, ये लो एक और डंडा पकड़ो, बस हमारा आज का जितना कवर का था वो हमने कर लिया है। तो वो जो उसके आसपास क्या है, सारी जितनी भी दुकानें हैं ना, सब खाने पीने की, और एक सागर का जो सबसे फेमस जो रेस्टोरेंट बोल लो, जो भी है फास्ट फूड का या खाना सब मिलता है, उस पर सागर गेरे करके है, बहुत फेमस है। तो वो वहीं है सागर गेरे, उसी के आसपास जो है सागर मेरी लकड़ी किधर है? कौन सी लकड़ी? ये रही। सागर गेरे के आसपास और भी जैसे ये छोटे छोटे नहीं लगा के रखते हैं, जैसे मोमोज के हो गए, पेटीज का हो गया, ऐसे ये सब है। और कितनी 3 है कि 4 है, मिठाई की दुकानें हैं और बेकरी है, सब खाने पीने का मतलब उधर ही है एक साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लग रहा है कि हम लोग है ना कल खा के ही आए थे। अब आज मैंने इसको बोला ना अंश ये ख़त्म हो गया तो आज और लेने जाना है, तो बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अरे ठीक है तू मत जाना, अच्छा है तू नहीं जा रहा, हम लोग दोनों आराम से जाएंगे मज़े से। तो बोला हाँ मुझे पता है कुछ खा पी के भी आओगे। बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी पापा गए हैं तो मतलब कुछ खा के आएंगे, और जबकि पेरेंट्स का ये होता है कि अरे बच्चा नहीं आया तो नहीं आज नहीं खाएंगे, वो घर पर है और अपन खा रहे हैं। हम लोग ऐसे करके खाते नहीं है, छोड़ देते हैं, और बच्चों के मुंह से सुन लो कि बस घर वाले तो खा पी के आते हैं। कितनी बार पिन चेंज कर लिया मैंने, मुझे लगता है शाम को ये इसकी पिन भी और लानी पड़ेगी। एक स्टेपल तो हमारा जो है अंश ने खराब कर दिया, क्या हो गया इसकी पिन ही फंस गई। एक ये झुंझुनू से लाया था, उसकी पिन लाया था, बहुत सारी पिन तो यही वाली हैं यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये स्टेपल से पता है आपको ये क्या करता है, जो हमारे बाहर पेड़ लगे हैं ना तो उसमें उनकी जो पत्तियां है ना, जैसे एलोवेरा का पेड़ है उसकी पत्तियों पर ये पिन लगा देते हैं। और एक और पेड़ है बहुत सुंदर सा, उसके अभी इसी टाइम फूल आते हैं, अब आ रहे हैं उसके फूल, तो वो उसकी पत्तियां बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट सी हैं। उसकी पत्तियों पे पूरी पत्तियों पे एक दिन तो इसने पूरी पे लगा रखा था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब तेज ऑफिस से आए वो शाम को पानी डाल रहे थे, क्योंकि उनको टाइम शाम को ही मिलता है, वो तो वो पेड़ों में शाम को ही पानी डालते हैं। तो वो पानी डाल रहे थे, उस टाइम उन्होंने देखा कि उसके पूरी पत्तियों पर जो है वो पिन ही पिन लगी हुई है। फिर उन्होंने बोला, और फिर इसके साथ साथ मुझे भी डांट पड़ी। फिर तेज ने स्टेपलर जो है वो पूरा छुपा दिया था। तो बस मेरा हो गया है काम, जितनी कॉपी थी मैंने ये इतनी सारियों पे लगा दी है, और आधी बेड के नीचे मैंने दबा के रख दी है गद्दे के नीचे, तो इन पे लग गया। बाकी थोड़ी सी और बची है, 5-6 कॉपी और बची है, उसके लिए दोबारा लाना पड़ेगा दूसरा कवर, उसके बाद करेंगे। लेकिन आप लोगों से बात करते करते मेरी इतनी सारी कॉपी पे कब कवर लग गया मुझे पता ही नहीं है। वरना मैं जब ऐसे बैठे लगा रही थी ना, मैंने जब बुक्स पे चढ़ाया था तो उस टाइम मेरे ना कमर में दर्द हो गया था और मैं इतनी बोर हो गई थी कि क्या करूं, और इस बार मुझे पता ही नहीं लगा, वो पूरा कवर का वो खत्म ही हो गया। और वो हाँ डांडिया खेलना है, अंश को खेलना है डांडिया। देखो अंश डांडिया लाया, इधर आ दिखा, कील ठोकेगा। देखा अंश के यही हरकतें रहती है, कभी कुछ करना है कभी कुछ। तो बस अब थक गए हैं बहुत देर बैठे बैठे, मैं लगभग 2-2.5 घंटे से लगातार बैठ के और फिर ये कवर चढ़ा रही हूँ। 3:30 हो गए, बज गए ना। फोन में देखो, फोन में कहाँ दिख रहा है अभी। तो बस अब थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, फिर करना है। इसको यही दिक्कत है, बस आराम मत करो, मुझे बिल्कुल मतलब लेटने भी नहीं देता ये दिन में, इतना बेकार है। लेकिन आज तो मैंने काम किया तो मैं थक गई हूँ, कमर में दर्द हो गया, तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खमा घनी।